Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to my YouTube channel. This is part 2 of interview series of Assistant Director in Khyber Pakhtunkhwa Mines and Minerals Department. Dear viewers, पार्ट 1 में हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू के में पैनल मेंबर कौन होते हैं और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जा सकती है। फर्स्ट या पार्ट फर्स्ट का जो वीडियो थी उसमें हमने इस पे कंक्लूड किया था कि इंट्रोडक्शन कैसे की जा सकती है और किस तरह की इंट्रोडक्शन इम्प्रेसिव और इफेक्टिव हो सकती है। नाउ वी विल डिस्कस दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। डियर व्यूअर्स, नेवर बूस्ट। अगर आप में कुछ है नहीं, कोई बात हकीकत ही नहीं है, तो खाम में न करें। अपने आप को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनल मेंबर्स एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, वो सब कुछ पहचान लेते हैं, जान लेते हैं जब आप का सामना उनके साथ हो जाता है। सो ट्राई यूर लेवल बेस्ट टू बी नेचुरल, रियल एंड ट्रूथफुल। जो सच है बस वो बताएं। ट्राई टू पुट क्वेश्चन फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन इन द माइंड्स ऑफ द पैनल मेंबर्स। कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन करे, इस तरह का इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन करे कि अगर उन्होंने अपने जहन में पहले से कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ताकि उनकी जगह आपके इंट्रोडक्शन से कुछ सवालात उनके जहन में चले जाए, उस जहन में बैठ जाए और फिर आपसे वही क्वेश्चंस करें। क्योंकि आप इंट्रोडक्शन हकीकत पे मबनी कर रहे होंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर आपके लिए इजी होगा उनको टैकल करना। And always remember that finish your introduction with your present job or any achievement. आपकी अगर कोई करंट अचीवमेंट है या करंट कोई जॉब है, तो हमेशा उसी पे अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। क्योंकि वजह क्या है, रीजन इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बी आस्क्ड फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। क्योंकि अक्सर पहला क्वेश्चन जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही से आपसे पूछा जाता है। अब हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मजीद आपने इंट्रोडक्शन में क्या बताना है। रिमेंबर दैट पैनल नोज योर बायोडाटा। उनको आपका पता है, उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि आप कौन हैं, आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम है, अपनी क्या कौन सी क्वालिफिकेशन आपकी है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो बजाय इसके कि आप अपने बायोडाटा पे तवज्जो दे, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट, व्हाई एंड हाउ यू आर। वो जानना चाहते हैं, वो आपको पहचानना चाहते हैं कि आप क्या हो, क्यों हो और कैसे हो। सो ट्राई यूर लेवल बेस्ट टू लीस्ट फोकस ऑन योर बायोडाटा। बेशक अपनी इंट्रोडक्शन में अपना नाम, वालिद का मोहतरम का नाम, उसकी प्रोफेशन, अपनी इलाके का जरूर बताए, लेकिन ज्यादा फोकस उस पर न करे और न ही इंट्रोडक्शन को उसी उसी तक लिमिट करे, बल्कि गिव मोर फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी, अचीवमेंट्स, एक्सपर्टीज एंड पोटेंशियल। आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी जो अचीवमेंट है, अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है या पोटेंशियल है, ट्राई to showcase those potential, those achievements and those expertise in your introduction. फिर ये आपका जो इंट्रोडक्शन होगा इंप्रेसिव होगा और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होगी वो भी इसी में से फिर होंगे। When I entered in the interview room, तो कौन कौन बैठे थे और किस तरह के बैठे थे। फर्स्ट फर्स्ट जो सेंटर में बैठा हुआ था, that was KPPSC member and he was heading the panel, he was the chairman of the panel। उसके राइट साइड पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ था। लेटर ऑन जब मुझे मालूम हुआ, ही वाज प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पेशावर। उसके लेफ्ट पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा हुआ था, वो प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। उनके फ्रंट में बिल्कुल मैं बैठ गया, मेरे लिए कैंडिडेट की कुर्सी थी और केपीपीएससी का जो चेयर पैनल का जो चेयरमैन था या हेड था, उसके लेफ्ट राइट पे फिर दूसरा केपीपीएससी का मेंबर बैठा हुआ था और उसके साथ ही डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जो कि डायरेक्टर रैंक का था वो बैठा हुआ था।
तो इस तरह की सिटिंग की पोजीशंस थी और इस तरह पैनल बैठा हुआ था और मैं उनके बिल्कुल फ्रंट में था और कुछ मेरे दाएं जानिब पे, कुछ सामने थे और कुछ एक जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव था वो मेरे लेफ्ट पे बैठा हुआ। अब नाउ हाउ माय इंटरव्यू स्टार्टेड। जाहिर सी बात है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द पैनल चेयरमैन। He told me that keep your documents on your right hand side and give me your thesis। मैंने अपने दोनों थीसिस, बीएस और एमएस के थीसिस दे दिए और अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए। मैं अपना जितना भी मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग आप लोगों को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। फिर आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन इस डिस्कशन या इतना कुछ तफसील से बताने का मकसद यही है कि आपको पूरे सिनारियो क्लियर हो। फिर ही टेल्स माय नेम एंड माय सिटी नेम, कि आप फलाने हो, फलानी सिटी से सिटी के हो। देन ही आस्क्ड मी अबाउट लोकेलिटी ऑफ माय हाउस इन द सिटी वेयर आई एम लिविंग। आई टोल्ड द सेम, आई आंसर्ड। He smiled and then he tell he says that okay, tell us something about your academic and professional background। Dear viewers, अब अगर इसको देखें, इंट्रोडक्शन का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं हुआ है कि either you introduce yourself हो, बल्कि इंट्रोडक्शन से बात शुरू ही नहीं हुई है। कहाँ से शुरू हुई? उसको मेरे नाम का पता है, मेरी सिटी का नाम का पता है। फिर सिटी में बताया कि आप कहाँ पे रहते हो, उसने मुझसे पूछा। फिर बाद में उसने कहा कि इंट्रोडक्शन, अगर इस क्वेश्चन आप देख ले कि टेल अस समथिंग अबाउट योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो ये इंट्रोडक्शन ही है मेरा, लेकिन ही हैज आस्क्ड इन अदर वर्ड्स। तो इस वजह से आपने फौरन, पहले वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप बैठ जाते हैं तो फौरन आपने स्टार्ट नहीं लेनी है इंट्रोडक्शन से, बल्कि जब आपसे पूछे और जो भी पूछे तो रेलेवेंट है, टू द पॉइंट आपने आंसर करना है। फिर मैंने कैसे आंसर किया, आप इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आई टोल्ड दैट माय नेम इज दा एंड आई बिलोंग टू दिस सिटी एंड देन दिस वाज फ्यू पॉइंट्स ऑफ माय बेटा ऑफ माय सेल्फ। फिर मैं, उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो एकेडमिक बैकग्राउंड था, तो मैं चला गया अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में। तो मैंने एफईसी से स्टार्ट किया कि आफ्टर डूइंग एफईसी फ्रॉम फलाना कॉलेज आई गॉट एडमिशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी अचीवमेंट्स की तरफ और अपनी एक्सपर्टीज की तरफ जाने लगा। फिर मैंने बता दिया कि ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ माय अंडर ग्रेजुएट डिग्री I got opportunity to present our research project at two scientific platforms at professional and national level. Later on, we also published our research in the HEC recognized well-reputed international journal। तो ये BS तक जो मेरी जर्नी थी उसमें अचीवमेंट्स जो मेरे थे वो भी कवर हो गए, एकेडमिक भी मेरा कवर हो गया 20 तक, और साथ साथ मेरा मेरा थोड़ा बहुत जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, ये एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने इसी में कवर कर लिया। देन आई came towards my MS after BS in 2019। I got opportunity to work at university in the capacity of visiting faculty where I worked for 2 years। अब ये मेरी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसी पे मैं आ गया। साथ उसी दौरान जब मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा था तो मैंने उसी वक्त एमएस में भी एडमिशन ले लिया था। तो meanwhile I also got admission in MS at National Center of Excellence in Geology, University of Peshawar। अब एमएस तो 2 साल का होता है, लेकिन मैं फौरन जो मेरे एंड एमएस का जिस पे मेरी कोई अचीवमेंट है तो उसी पे आ गया। आई आल्सो गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय एमएस रिसर्च एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आई आल्सो पब्लिश द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ माय थीसिस इन हिमालयन जर्नल। और फिर साथ में मैंने उसको ये भी बता दिया कि मेरी एमएस में स्पेशलाइजेशन क्या थी। तो मेरा जो एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड था वो शार्ट सी इंट्रोडक्शन में, शार्ट सी बातों में सारा कवर हो गया। और उसको जो तकरीबन 8-9 साल या जितना इस साल की जर्नी थी वो फिर चंद जुमलों में मैंने उनको ब्रीफ आंसर दे दिया। और फिर मैं फौरन जब एंड पे आ गया, देन मैं प्रेजेंट जो मेरी पोजीशन थी, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट, फिर उसी पे आ गया। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपने प्रेजेंट जो या करंट जो पोजीशन थी उसी पे एंड कर दिया।
तो इंट्रोडक्शन को हमेशा याद रखिए कि एग्जैक्ट आपने यही वर्ड्स तो यूज नहीं करने हैं, अपने आप से आपने बनानी है अपनी इंट्रोडक्शन। आपसे इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं कि आपसे जिस तरह मुझसे पूछे कि टेल अस समथिंग अबाउट योर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, तो आपसे किसी दूसरे अल्फाज में भी पूछ सकता है, लेकिन आपने फिर अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड, अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड, उन सब को फिर ब्रीफ इस तरह से देना है कि वो कंसाइज भी हो, शार्ट भी हो, और पूरा पिक्चर उनको क्लियर हो जाए। अच्छा, अब पैनल चेयरमैन ने फिर क्या कहा, जो ही मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया तो उसने उसने इंट्रोडक्शन में से एक क्वेश्चन कर लिया, आर यू स्टिल वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी? मैंने कहा नो सर, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट जिसमें मैं करंटली पोस्टेड था। तो मैंने उनको बता दिया। फिर उसने इतना भी कहा, क्योंकि वो जब मेरी वहां पे थी, अ, अपने गांव में थी, तो उसने कहा हम फुरमा हम सवाब, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पैनल मेंबर्स होते हैं दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी फ्रैंक। तो आपने कभी भी एक खौफ नहीं लानी है कि ये कोई अ, भला किस्म के होते हैं या क्या होते हैं। तो वो बड़ी फ्रैंक और फ्रेंडली होते हैं, और हमेशा स्माइल के साथ वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और स्माइल के साथ आपका आंसर सुनते हैं। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, डज योर एरिया हैव एनी मिनरल पोटेंशियल? अब मुझसे अपनी इलाके के मिनरल पोटेंशियल के बारे में पूछा, जो मैंने बता दिया। अब सारे आंसर्स तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चंस से आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन? अब एक्सप्लोरेशन जो है जियोलॉजी का टॉपिक है, तो उसके स्टेजेस के बारे में मुझसे पूछ लिया, जो मैंने बता दिए। फिर उसने मुझे एक वर्ड जियोफेंसिंग का बता दिया कि हाउ यू एवर लिसन इट। फिर मैंने उसे कहा यस सर, और तो वो जो मुझे आइडिया था वो मैंने बता दिया। लेकिन मैंने फिर साथ में, उसने जियोलॉजी के साथ रिलेशन का पूछा, तो मैंने उससे सॉरी कहा कि इसका जियोलॉजी के साथ एज सच रिलेशन नहीं है, और क्योंकि उस इसका ज्यादा आइडिया मुझे नहीं था। सो ही स्माइल्ड एंड टेल एंड टोल्ड मी दैट ओके ओके नो इशू। सो उसने फिर जो उसके लेफ्ट पे बैठा हुआ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, उसकी तरफ इशारे किया। अब उसकी बारी आ गई। याद रखें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा अक्सर टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। सो दे आर वेरी काइंड एंड दे आर मोर इंटरेस्टेड वेदर ही नोज समथिंग ऑफ हिज मेजर और नॉट। वो इसी में इंटरेस्टेड होता है कि कैंडिडेट को अपने मेजर का, अपने सब्जेक्ट का कुछ आइडिया है या नहीं है। और बाज़ औक़ात समटाइम्स इंटायर फेट इज टू बी डिसाइडेड बाय हिम। अगर आपको अपने मेजर का पूरा आइडिया नहीं है, तो फिर सारे पैनल के सामने आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका पता लग जाता है, और फिर आपका फिर हो सकता है कि आप सक्सेस हासिल ना हो, या पैनल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ना ना पड़े उसका, अगर आप मेजर का आपको ज्यादा पता नहीं है। तो हमेशा अपने सब्जेक्ट पे अबूर हासिल करने की कोशिश करें बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। अब जो सब स्पेशलिस्ट बैठा हुआ था वो प्रोफेसर था माइनिंग इंजीनियरिंग का। ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चन। ही आस्क्ड मी दैट डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ सिलिका सैंड माइनिंग इन योर एरिया, जहाँ जो हमारे इलाके में होती है। मैंने बता दिया और सब कुछ। उसने कहा कि कौन इसको माइन, हु आर माइनिंग इट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिलिका सैंड, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ सिलिका सैंड। फिर सिलिका सैंड के हार्डनेस पे भी काफी उसके साथ डिस्कशन हुई। उसने कहा चूंकि सिलिका ज्यादातर क्वार्ट्ज होता है तो उसके हार्डनेस पे, फिर ये पोर्टर फार्म में होता है, तो सारा सब कुछ उस तफसील के साथ उसके साथ इस पे डिस्कशन हुई। फिर उसने मुझे से ये भी कहा कि व्हाई देयर इज नो लोकल यूटिलाइजिंग फैसिलिटीज ऑफ सिलिका सैंड लाइक ग्लास इंडस्ट्री। फिर मैंने उसको भी आंसर किया कि क्यों नहीं है, और उसने कहा क्या कुछ हो सकता है। तो उसके शार्ट से क्वेश्चन से और शार्ट से आंसर्स मैंने दे दिए एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को। अब दूसरे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बारी आ गई, जो कि प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी थे यूनिवर्सिटी ऑफ पिशावर के। तो उसने पहले तो मेरे थीसिस जो थे वो चेयरमैन साहब के पास थे, जो पैनल का चेयरमैन था उसने देख लिए सारे, तकरीबन वो देख लिए। तो इससे एक बात आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी जो थीसिस है, एक कापी आप अपने साथ जरूर रखते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह कर लेते हैं कि जो सबसे बेकार कापी होती है वो अपने पास रख लेते हैं, बाकी लाइब्रेरी और सुपरवाइजर को दे देते हैं। हमेशा याद रखिए कि ये थीसिस जो है ये आपका फेस हो सकते हैं, आपके पर्सनैलिटी का इससे पता चल सकता है। तो थीसिस को अच्छी क्वालिटी की थीसिस अपने पास रखें। और
थीसिस अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उस बातों का देख लेते, जिस तरह मेरे चेयरमैन साहब जो थे पैनल के, उन्होंने एक एक पेज देख लिया, बीएस का भी देख लिया और एमएस का भी। तो अगर आपकी अच्छी थीसिस है, उसकी ग्राफिक्स अच्छी है, उसकी राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छी थीसिस लिखी है, तो जाहिर बात है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। फिर उसने जो दूसरा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट था, उसने थोड़ा बहुत उससे देख लिया। फिर जो प्रोफेसर ऑफ जियोलॉजी थे, उसने थीसिस मेरे देख लिया और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू कर दिया। तो एब्स्ट्रैक्ट में उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उसमें कुछ कमियां उसने मुझे बताई, तो मैंने उनको आंसर किया। फिर उसने, चूंकि मेरा सब्जेक्ट जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन था, वो कोहिस्तान बैतुल जियोलॉजी का टॉपिक है, नाग पाकिस्तान में ग्रेनाइट्स से रिलेटेड है। तो उनकी जो पेट्रोजेनेसिस है या टेक्टोनिक मॉडलिंग है, उसके स्टेजेस का मेरे साथ डिस्कस किया कि आपने जो मॉडल यूज किया है वो तो ऑब्सोलीट है, अब नया मॉडल आया है। तो मैंने सब कुछ उनको बता दिया। और उसने मुझसे फिर पूछा कि आपने स्टेज 2 ग्रेनेड को कैसे रिकग्नाइज किया, और किसने ये स्टेजेस एस्टेब्लिश किए, और आजकल जो नया मॉडल है वो किसका एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो सब कुछ मैंने आंसर कर दिया अच्छी तरह, क्योंकि जियोलॉजी का मुझे ज्यादा आइडिया था और मेरा अपना सब्जेक्ट था, तो मैंने उसको इजीली टैकल किया। और इससे, जैसे कि पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है उस पर अबूर होना चाहिए। अब अगर मैं बहुत ज्यादा जियोलॉजी में स्ट्रांग भी होता, लेकिन अगर मुझे अपनी थीसिस का पता नहीं होता, थीसिस के टॉपिक का फुल उस पे कमांड हासिल न होती, तो शायद मैं उसके क्वेश्चंस आंसर न करता, क्योंकि वो बहुत ही कम्प्लेक्स और उसमें डेप्थ में जा रहा था, जो मेरी थीसिस का जो टॉपिक था। तो मैंने इजीली उसको अल्लाह के फजल से उसको टैकल किया और उसको आंसर किया। फिर उसने एक दूसरा जो टॉपिक था, कराकोरम हाईवे टोनोलाइट्स, उसको डिस्कस किया। ये भी जियोलॉजी का टॉपिक है। ज्यादा क्वेश्चंस उसने पूछे। फिर उसने मुझसे मिनरल एक्सप्लोरेशन साइट पे आ गए। उसने कहा कि स्टेजेस ऑफ एक्सप्लोरेशन कौन से होते हैं। फिर एक एक स्टेज का पूछा। फिर उसने मुझसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि सब सरफेस जियोलॉजी का आपको कैसे पता चल सकता है। फिर मैंने जो फिजिक्स जो भी आंसर थे उसका बता दिया। फिर उसने जो फिजिक्स मेरे साथ डिस्कस किया, उसमें से कुछ आंसर्स पूछे। एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स, अगर थिक फॉरेस्टेड एरिया है, थिक वेजिटेशन है, तो वहां पे एक्सप्लोरेशन कौन से एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स यूज हो सकते हैं मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। फिर वो हमने डिस्कस कर लिए। जो बोटेनिकल मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। तो कैन आपको इन क्वेश्चन से अंदाजा हो रहा होगा कि बेसिक्स का भी पूछ रहा था और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन का भी पूछ रहा था। बेसिक्स में भी जो मेरा मेजर था, जो मेरी डिग्री जिस सब्जेक्ट में है थी, उसके बेसिक्स में भी पूछ रहा है, डेप्थ में क्वेश्चंस कर रहा था। और फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन जो मेरा रिसर्च एरिया था, उसमें भी उसने काफी क्वेश्चंस पूछ लिए। लेकिन जो ये 10 अहम क्वेश्चन जो मुझे याद पड़ रहे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इन 3 मेंबर्स के जो क्वेश्चन है, आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन जो है, इन तक फोकस, इस तरह के डोमेन्स पे फोकस करें और अपनी प्रिपरेशन करें। अब व्हाट अदर मेंबर्स आस्क्ड, जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव था, डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर थे, और दूसरा की पीसी मेंबर, उन्होंने क्या पूछा। 2 मेंबर्स अब रह रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो don't miss to watch the next video, that is part 3 of this series, and learn from my experience. Dear viewers, if you want to subscribe this channel, kindly subscribe करें इसको और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।